नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम एक डिटेल रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, आपकी रियल एस्टेट अप्रोच पूरी तरह से बदल देगा। आज हम जानेंगे कैसे टीयर 2 सिटीज में इन्वेस्टमेंट करके मेट्रो में रेंट पर रहकर आप अपने फाइनेंशियल गोल को तेजी से अचीव कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब पूरा समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आने वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी चैनल पे आपको सारे रियल एस्टेट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं और डिटेल में आपकी अप्रोच को बदलने में जो काम आने वाला वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करंट रियल एस्टेट मार्केट सिनेरियो और स्ट्रेटजी का ओवरव्यू। भारत की रियल एस्टेट मार्केट में एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां टीयर 2 कंसिस्टेंटली मेट्रो को आउट परफॉर्म कर रही है। रिसेंट डाटा के अनुसार टीयर 2 सिटीज में एवरेज कैपिटल एप्रिसिएशन 17.6% है, जो दिल्ली के 15.7% से काफी अधिक है। मुंबई में एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस 18,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जबकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 15,700 का है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एवरेज प्राइस है। इसके विपरीत मेट्रो सिटीज में रेंटल यील्ड केवल 2 से 3% है, जो टीयर 2 सिटी के 4 से 6% से काफी कम है। सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कानपुर और लखनऊ का है, जहां ईयर ऑन ईयर कैपिटल एप्रिसिएशन 24.55% और 22.60% रिस्पेक्टिवली है। लखनऊ में प्रॉपर्टी रेट 6394 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, कानपुर में 6986 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, जबकि दिल्ली में ये 18,618 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। चलिए, ये तो हुआ डाटा। अब बात करते हैं अयोध्या, इंडिया का नया रियल एस्टेट सुपरस्टार। टीयर 2 सिटीज लेकिन नया सुपरस्टार बन के उभर रहा है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद अयोध्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इन्वेस्टमेंट स्कोर 355 प्लस हाईएस्ट रेटिंग हासिल किया है। करंट प्रॉपर्टी प्राइसेस 8,877 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, लेकिन ईयर ऑफ द ईयर एप्रिसिएशन 179% है, जो पूरे देश की सबसे अधिक है। सर्कल रेट में 30 से 200% तक की वृद्धि हुई है और प्राइम लोकेशन जैसे रकाबगंज, देवकाली, अवध विहार और 14 कोसी परिक्रमा, इन एरियाज में 50 से 60,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक रेट पहुंच गए हैं। अयोध्या में रेंटल यील्ड 6% तक आ रही है, जो मेट्रो सिटीज में 2 से 3 गुना ज्यादा है। 2 BHK की प्रॉपर्टी का रेंटल 30 से 40 हजार है और होम स्टे मॉडल की बात करें तो एक रूम का रेंटल पर डे 1500 से 2,500 रुपए मिनिमम, मतलब पर डे आता है ये, जिससे मंथली इनकम 45,000 से 75,000 रूम तक चली जाती है। टूरिज्म फुटफॉल करंट स्टेटस की बात करें तो 137.7 मिलियन एनुअली है और 2027 तक ये 50 मिलियन से भी अधिक हो जाने का प्रोजेक्शन है। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट का डाटा। चलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रोथ कैटलिस्ट के बारे में भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अयोध्या के लिए 86,000 करोड़ का कंप्रिहेंसिव मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करंट कैपेसिटी 10 लाख पैसेंजर पर ईयर है, जिसे फ्यूचर में 60 लाख तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या प्रयागराज एक्सप्रेसवे पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो ट्रेवल टाइम को 4 घंटे से घटाकर 2.5 से 3 घंटा कर देगा। सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है भारत पथ प्रोजेक्ट, जो 20 किलोमीटर कॉरिडोर है और इस पर 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये भारत कुंड को राम टेम्पल से कनेक्ट करेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। गवर्नमेंट ने अयोध्या को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान बनाया है, जहां सभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिन्यूएबल सोर्सेस आएंगे। रामपथ से सभी सीवरेज लाइन, गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स अंडरग्राउंड होंगे। अब डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और ROI कैलकुलेशन समझ लेते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। तो चलिए मान लेते हैं रोहित का एनुअल CTC 24 लाख रुपए है
और वो गुरुग्राम में काम करता है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी बाय करने की स्ट्रेटजी में उसे मिनिमम 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी के लिए 24 लाख मतलब 20% डाउन पेमेंट देता है, तो 24 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो 80% के ऊपर लोन लेगा तो उसकी मंथली ईएमआई आएगी 83,919। अब इसके विपरीत अयोध्या में बात कर लेते हैं। 65 लाख की प्रॉपर्टी के लिए केवल 13 लाख रुपए डाउन पेमेंट, मतलब 20% डाउन पेमेंट दे दिया और मंथली ईएमआई आ रही है 45,456। अगर अयोध्या में प्रॉपर्टी 20,000 मंथली रेंटल इनकम मिले, जो कि 30 से 40 हजार है, मैं मिनिमम लेके पकड़ के चल रहा हूं, अगर 20,000 ही रेंटल मिलता है तो नेट मंथली आउटगो 25,456 होगा। 45,456 माइनस 20 करते हैं तो 25,456 आता है, जिससे गुरुग्राम स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में 48,463 की मंथली सेविंग होगी। अब यहीं पर 5 ईयर रिटर्न प्रोजेक्शन और कैपिटल एप्रिसिएशन समझ लेते हैं। अयोध्या में 65 लाख की प्रॉपर्टी अगर 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से एप्रिशिएट होती है तो 5 साल में 1,98,36,400 हो जाएंगे। तो टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ होगा 1,33,36,400 और 13 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर एनुअल आरओआई लगभग 205% बनती है। ये रिटर्न ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड से कहीं अधिक है। अन्य टीयर 2 सिटीज का भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है। जयपुर में 18% सीएजीआर के साथ 5 साल में आरओआई 128.7% है। लखनऊ में 15% एनुअल ग्रोथ के साथ आरओआई 101.13% है। कानपुर में 12% ग्रोथ के साथ आरओआई 76.23% है। होम लोन ग्रोथ और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी आपको जानना जरूरी है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में होम लोन ग्रोथ की सीएजीआर 15% से 36% है, जो मेट्रो सिटी के 18 से 12% से काफी अधिक है। जीएलएल के एक रिसर्च की बात करें तो उसके मुताबिक 46 डिस्ट्रिक्ट्स जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी रिप्रेजेंट करते हैं, वे एवरेज से हायर ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। टीयर 2 सिटी में लोन एलिजिबिलिटी 4 से 5 गुना एनुअल इनकम तक हो सकती है, जो मेट्रो सिटी के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट का पीएमएवाई स्कीम अब रिवाइज्ड हो गया है। मैक्सिमम सब्सिडी अब 1,80,000 है, जो कि पहले 2,67,000 थी। इंटरेस्ट सब्सिडी 4% है लोन पर, जो 8 लाख तक का है। प्रॉपर्टी वैल्यू लिमिट 35 लाख है। अब इनकम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 लाख तक इनकम वाले, एलआईजी में 3 लाख से 6 लाख तक इनकम वाले और एमआईजी में 6 लाख से 9 लाख तक इनकम वाले एलिजिबल हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं। डिस्टेंस की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज अक्सर अवेलेबल हो जाती हैं, जो 8 से 12% आपका मंथली रेंट जो होता है उसको चार्ज करती हैं। इन सर्विसेज के अंदर जो इंक्लूड रहता है वो रेंट कलेक्शन, मेंटेनेंस, टेनेंट वेरिफिकेशन और कंप्लीट प्रॉपर्टी ओवरसाइट। फ्लैट फी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। इनको भी आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। जितनी अधिक आप एडिशनल फैसिलिटी लेंगे उसी के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं मेट्रो वर्सेस टीयर 2 स्ट्रेटजी की, लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल बेनिफिट की। मेट्रो में रेंट पर रहने से जॉब मोबिलिटी इंटैक्ट रहती है और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी हाई रहती है। टीयर 2 ओनरशिप में कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम और फ्यूचर रिटायरमेंट एसेट तीनों बेनिफिट मिलते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस के सर्वे की बात करें तो उसके अनुसार टीयर 2 सिटी में होम ओनर्स ने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस किया है। 50% टीयर 2 सिटी में रेजिडेंट्स का हाउस होल्ड इनकम होम परचेज के बाद बढ़ा है और 56% ने सेविंग में इंक्रीज नोट किया है। मेट्रो सिटीज में लिविंग कॉस्ट हाई होने के कारण 58% फैमिलीज में 33% टीयर 1 सिटीज से थे, जिन्होंने इंक्रीज्ड फाइनेंशियल प्रेशर फील किया है। इसके विपरीत टीयर 2 सिटी में लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्सेस टू लोकल एम्प्लॉयमेंट और सप्लीमेंट्री इनकम थ्रू फैमिली बिजनेस के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी कम रहा है। अब एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी आप जान लीजिए। मार्केट ट्रेंड को देखते हुए अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं करंट सिनेरियो में टीयर 2 बाय प्लस मेट्रो रेंट स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है।
मैजिक ब्रिक और होम फर्स्ट फाइनेंस के एनालिसिस के अनुसार टीयर 2 बायर्स की पोस्ट परचेज सेविंग बढ़ी है और फाइनेंशियल स्ट्रेस मेट्रो सिटी से कंपैरिजन में कम हुआ है। मेट्रो में ब्रेक इवन पीरियड 30 साल है, जबकि टीयर 2 सिटी में केवल 7 से 8 साल में पे बैक हो जाता है। बाय 2030 तक मेट्रो और टीयर 2 सिटी के बीच गैप 30 से 35% श्रिंक हो जाएगा, इसलिए अर्ली इन्वेस्टर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अपसाइड मिलेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, पीएमएवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण ये ट्रेंड और भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की चेकलिस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। कंबाइंड ईएमआई प्लस रेंट आपकी नेट टेक होम सैलरी के 45% से कम हो। इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 7 साल का रखें, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए टाइम जरूरी है। सिटी सिलेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पोटेंशियल और फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान को कंसिडर जरूर करें, जिसमें अयोध्या सभी पैरामीटर्स में हाई स्कोर कर रहा है। माइक्रो लोकेशन में टेम्पल से 5 से 15 किलोमीटर रेडियस बेस्ट रिटर्न देगा, क्योंकि रेंटल डिमांड और कैपिटल एप्रिसिएशन यहां मैक्सिमम है। प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म या प्रॉपटेक सर्विस का यूज करके पीस ऑफ माइंड आप कर सकते हैं। करंट मार्केट डाटा और सक्सेस स्टोरी की बात करें तो रीसेंट प्रॉपर्टी इक्विटी डाटा के अनुसार इंडिया टॉप 15 टीयर 2 सिटीज में होम्स की वैल्यू 6% बढ़कर 40,443 करोड़ हो गई है। क्वार्टर 1 2025 में लखनऊ में 25% इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड हुई है। क्वार्टर 1 2025 में जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। कोयंबटूर में 21%, गांधीनगर में 18%, मोहाली में 2% ग्रोथ हुई है। रियल एस्टेट डेवलपर्स भी अब टीयर 2 सिटीज पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक अडॉप्ट करने के साथ साथ कंपिटिटिव प्राइस ऑफर कर सकते हैं, और ये सब लोअर लैंड और मैन पावर कॉस्ट के कारण हो सकता है। स्टेट स्ट्रीट का 2.1 लाख स्क्वायर फीट लीज कोयंबटूर में हाईलाइट करता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड भी बढ़ रही है। फाइनेंसिंग ऑप्शन और टैक्स बेनिफिट की बात भी कर लेते हैं। टीयर 2 सिटीज में प्रॉपर्टी कॉस्ट कम होने के कारण होम लोन एलिजिबिलिटी मेट्रो सिटी से कंपैरिजन बेटर होती है। पीएमएवाई सब्सिडी के अलावा सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन आपको मिलता है, और 80EEA के अंडर अफोर्डेबल होम्स के लिए एडिशनल 1,50,000 रिडक्शन अवेलेबल है। अगर वर्क सिटी और प्रॉपर्टी सिटी अलग है तो एचआरए और होम लोन डिडक्शन आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं। सेटअप ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जो स्टार्ट में लो करती है और सैलरी हाइक के साथ साथ इंक्रीज होती है। बैंक भी टीयर 2 सिटीज में फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है और कस्टमर एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर आउटलुक और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी आपके लिए समझना जरूरी है। बाय 2050 तक इंडिया अर्बनाइजेशन रेट 50% से अधिक हो जाएगा और सिग्निफिकेंट माइग्रेशन टीयर 2 सिटीज की तरफ होगा। क्रेडाई के एनालिसिस के अनुसार करंटली 35% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, जो 2050 तक 50% हो जाएगी। यह डेमोग्राफिक शिफ्ट टीयर 2 सिटीज की डिमांड को एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगी। रिमोट वर्क कल्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट फोकस के कारण टीयर 2 सिटीज और भी अट्रैक्टिव होती जा रही है। प्रॉपर्टी मार्केट में भी $1 बिलियन को सरपास करने का प्रोजेक्शन है, वो भी 2025 तक, जिसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट ईजियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि कंप्लीट वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट है, जो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। टीयर 2 सिटीज स्पेशली अयोध्या में इन्वेस्ट करके मेट्रो में रेंट पर रहकर आप मंथली सेविंग बढ़ा सकते हैं, हायर कैपिटल एप्रिसिएशन पा सकते हैं और बेटर रेंटल यील्ड अर्न कर सकते हैं। डाटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनल मेट्रो बाइंग से काफी सुपीरियर है। आपको मंथली आउटगो कम करने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए परफेक्ट फाउंडेशन मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म ग्रोथ के साथ ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 5 सालों के लिए लिक्रेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं अपने रियल एस्टेट गोल्ड को अचीव करने के लिए, तो ये सब आपको प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में वो इंटरेस्टेड हैं तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट कौन सिटी होगी, नेक्स्ट क्या आपके लिए बेहतर होगा रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो सब आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।